सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं या प्रिसाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं या फाइनाइट स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या सेट ऑफ रूल्स कह लें आप, ठीक है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आइट्रेशंस कह लें, ठीक है, या आप किसी चीज़ को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है वो हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। ठीक है जी, ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बोली हैं, ठीक है जी, ये सारी क्या है, एल्गोरिदम की डेफिनेशन थी। अच्छा, एल्गोरिदम बेसिकली क्लियरली डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो आपको बुक्स में अक्सर मिलेगी, चाय बनाने का तरीका, केक बनाने का तरीका, या एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है, या 2 नंबर को ऐड करना है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। अब इनमें कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जो इन सबको सॉल्व करने के लिए यूज होंगे, ठीक है। अब चाय बनाने के स्टेप्स एक जैसे ही हैं, आप फॉलो कर लें उनको, ठीक है जी। केक बनाने के स्टेप्स फॉलो हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि जी जनाब एक केक दूसरे केक से डिफरेंट कैसे होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं ना कि एक केक जो है वो अच्छा है, दूसरा अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब है तो बेसिकली दोनों ने डिफरेंट स्टेप्स फॉलो किए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्टेप को फॉलो करके आप वो चीज़। अच्छा, आप कभी देखिएगा मैकडोनल्ड या केएफसी का आपने बर्गर खाना है, यहाँ से भी खाना है और कहीं अब्रॉड जाके भी खाना है, आपको सेम मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? जी बताएं जी, ऐसा क्यों होता है? क्वालिटी सेम है ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी पे। और इसके अलावा स्टेप भी यही है, स्टेप मेकिंग बनाने के स्टेप जो है। हाँ, बेसिकली वो जो मटेरियल यूज करते हैं, या जो आप कह लें मटेरियल कह लें आप, वो जो एक वे कह लें, तरीका कह लें, स्टेप्स कह लें, वो सेम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसी वजह से उनका जो वो टेस्ट होता है वो एक जैसा होता है, वो क्वांटिटी एक जैसी होती है, टेस्ट एक जैसा होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें होती हैं वो सारी एक जैसी होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास भी जो अगर आप एक अच्छा एल्गोरिदम, आप एक अच्छी रेसिपी यूज करेंगे, तो फिर इसका मतलब जो एंड रिजल्ट आएंगे वो भी हमारे पास क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज के आपने मैथमेटिक का कोई फार्मूला यूज करना है, आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो शॉर्टकट में यूज कर लेते हैं, कुछ करते हैं वो लेंथी वे में करते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप किन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, एल्गोरिदम जो होता है जो बेसिकली एल्गोरिदम होता है ना, उसमें हमने कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहले है सर्च, यानी कि ये आप एल्गोरिदम में की कैटेगरीज चेक देख लें, या आप ये जो ऑपरेशंस हमने जो काफ़ी देर से जिक्र कर रहे थे कि सेट ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो वो जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे पास ये हैं। सबसे पहले सर्चिंग होती है, कोई स्पेसिफिक आइटम सर्च करना। सॉर्टिंग होती है कि आपने एक ऑर्डर में कोई चीज़ करना। इंसर्शन का मतलब होता है कि आपने एक नई प्रोडक्ट, एक नया नंबर ऐड करना है, ठीक है जी। अपडेट का मतलब होता है कि जो पहले वाला मौजूद है उसको आपने रिप्लेस करना है। और डिलीट का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग आइटम होती है उसको हमने खत्म करना है। तो ये बेसिकली इन सब के लिए अपने एल्गोरिदम हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, एक अच्छा एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कि एक अच्छा डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उस इससे फर्दर हम देखते हैं कि एक अच्छा एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है जी। तो एक एल्गोरिदम जो अच्छा होता है वो सबसे पहले क्या होता है, अनएम्बिगुअस होता है। इसमें कोई इबहाम नहीं होता, कोई आपको मिसकंसेप्शन नहीं होती, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, ठीक है। कोई आपको वो होता नहीं, शक नहीं होता, ठीक है। जो एल्गोरिदम होता है वो क्लियर होता है, ठीक है। तो जो आपको स्टेप्स लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, वो क्लियर होंगे। दूसरे नंबर पे जो एल्गोरिदम होगा वो कोई ना कोई आउट इनपुट लाजमी लेगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनपुट के लिए बगैर वो आप आउटपुट निकाल दें। फिर डेफिनेटली जो आउटपुट है ये भी उसका एक एलिमेंट है। अच्छा, आउटपुट जब आपके पास इनपुट होगी उसको प्रोसेस किया जाएगा, तो प्रोसेस करने के बाद डेफिनेटली उसका रिजल्ट कोई ना कोई आएगा, ठीक है जी। अच्छा, फाइनाइटनेस यानी कि जो आपका एल्गोरिदम होगा वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स को वो फॉलो करेगा, ठीक है।
अच्छा, फिजिबिलिटी बेसिकली होती है कि एक जो चीज है वो इम्प्लीमेंटेबल भी है या नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी। यानी कि एक चीज है वो फिजिबल भी है या नहीं है। लेट्स सपोज कि आपने क्या कह सकते हैं, एक दरिया के ऊपर एक पुल बनाना है, तो आप चेक करेंगे जी उस पे पुल जो है फिजिबल भी है या नहीं है, या पानी का बहाव इतना तेज होता है तो पुल वहां पे टिक नहीं सकता, तो इसका मतलब ये इसकी फिजिबिलिटी होती है। ठीक है, आपने फिर जब एल्गोरिदम बनाना है तो आपने ये देखना है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। अगर एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसको बना रहे हो, ठीक है। यानी कि और इसके अलावा है कि जो आप काम कर रहे हो वो आपके अवेलेबल सोर्सेज के पास से हो भी सकता है या नहीं हो सकता। आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया, टर्म प्रोजेक्ट करना है, वो आपने इतना बड़ा ले लिया है, ठीक है, तो उसके मतलब उसकी फिजिबिलिटी नहीं है। वो प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास मैक्सिमम 2 से 3 वीक टाइम होता है, और आपने जो प्रोजेक्ट उठाया उसको 2 महीने लगते हैं, तो इसका मतलब ये फिजिबल प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, जो टाइम फ्रेम आपको मिला हुआ इस पर आप नहीं कर सकते, तो ये बेसिकली क्या है, इसकी फिजिबिलिटी है। अच्छा, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो बेसिकली हर स्टेप है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। एन एल्गोरिथम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन व्हिच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग कोड। यानी कि जो आपने एल्गोरिथम लिखा हुआ है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक ना हो, ठीक है। आपका जो एल्गोरिथम लिखा हुआ किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो बनाया है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए और किसी को इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ प्रॉब्लम, अच्छा जी, ये एक एग्जांपल थी कि लेट्स सपोज कि हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट डिक्लेयर 3 इंटीजर्स a b c, डिफाइन वैल्यू ऑफ a एंड b, ऐड द वैल्यू ऑफ a एंड b, स्टोर आउटपुट ऑफ द स्टेप 4 टू c, प्रिंट c एंड स्टॉप, ठीक है। यानी कि ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम एक सिंपल सा हमारा प्रॉब्लम था कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, और उसके लिए हमने एक सोल्यूशन बना दिया। अब इसमें आप कोई भी 2 नंबर ले लें, कोई भी 2-4 ले लें, 5-7 ले लें, 10-20 ले लें, 30-40 ले लें, कोई भी नंबर ले लें, आपका ये एल्गोरिदम 2 नंबर्स को ऐड करके देगा, ठीक है जी। यानी कि एक प्रॉब्लम, ये माइक म्यूट कर दें, एक प्रॉब्लम है हमारे लिए और इसका सोल्यूशन हमने दे दिया हुआ है, और कोई इसके लिए अब कोई भी इनपुट आ जाए हम उसके लिए आउटपुट निकाल सकते हैं। अच्छा जी, हमने ये बोला था कि जी जैसे हमने कल बात की थी कि जी चाय बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो चाय बनाने के लेट्स सपोज अगर 10 स्टेप हैं तो हम उनको रिवाइज भी कर सकते हैं, हम उनको रिफाइन भी कर सकते हैं, हम उनको अपडेट भी कर सकते हैं, हम उनको उनमें से कुछ स्टेप को स्किप कर सकते हैं, हम उनको उनमें से कुछ स्टेप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सेम स्टेप पे भी हो सकती है। अच्छा जी, ये बेसिकली आप चेक करें, ये बेसिकली जो एल्गोरिदम है ये सेम वही प्रॉब्लम है, हम इसको रिफाइन किया है, हम इसको इम्प्रूव किया है। तो आप चेक कीजिएगा, स्टार्ट हमने किया, गेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, डिस्प्ले सी एंड स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रिसाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आ गई एज कंपेयर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, एज कंपेयर टू द विद प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। तो हमने अपने एल्गोरिदम को इम्प्रूव कर दिया, हमने अपने एल्गोरिदम में कुछ स्टेप्स कम कर दिए थे जो हमें एक्स्ट्रा लग रहे थे। तो ये बेसिकली वही है कि एक बंदे का चाय बनाने का तरीका दूसरे बंदे के चाय बनाने के तरीके से डिफरेंट होगा, और उसमें डेफिनेटली जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे वो कम होंगे। दोनों ने चाय बनानी है, लेकिन कोई अच्छे स्टेप्स फॉलो करेगा, कोई प्रिसाइज स्टेप को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम तो